हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। जो हमारे युवा फोर्सेज में जाना चाहते हैं उनके लिए सीआरपीएफ ने भी अपनी तरफ से पिटारा खोल दिया है। भर्तियों का जो मिशन मोड पे काम चल रहा है केंद्र सरकार का, उसमें हम सीआरपीएफ की साइट पर लेके चलते हैं आपको। और 2017 में जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी, जो अक्सर मतलब कि 2009-10 के बाद हर साल होती थी, 15 में हुई थी, उसके बाद 15 के बाद 17 में हुई और 17 के बाद अब 23 में आई है। 23 में आई है तो जाहिर सी बात है कि पद जो है 6 गुना नहीं तो 4 गुना तो जरूर होंगे। यहां आपको लेके चलते हैं साइट पर, रिक्रूटमेंट। यहां आप देख लीजिए, साइट के ऊपर डिटेल मिल जाएगा हमें। ये देख सकते हैं आप कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तकनीकी और ट्रेड्समैन पुरुष महिला 2023 के पद के लिए भर्ती। बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि इंतजार के बाद भर्ती आई है। काफी हमारे साथी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कुछ पद ऐसे होते हैं कि जैसे बिगलर बिगलर का जो पोस्ट है वो सीआरपीएफ में ही भर्ती होती है बिगलर की। बाकी फोर्सेस में तो क्या होता है कि बिगलर होते हैं बिगलर, लेकिन वो जीडी के जो कांस्टेबल्स होते हैं उनको कोर्स करवाया जाता है। ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही तकनीकी। यहां पर आ जाइए। यहां आपका हो सकता है कि ये फाइंडर, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 27 मार्च से शुरू होगा। 27 मार्च के बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फी 25 अप्रैल 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि पहले रिटर्न एग्जाम होगा। और डेट जो टेंटेटिव डेट दिया है वो जुलाई के महीने में दिया है, 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक 2023। यानी कोशिश है सरकार की कि इसी साल में इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए। अब एक इसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिखाते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, तो उनको दिखा देते हैं। यदि हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल वही है कांस्टेबल जीडी वाला, पे लेवल 3। और कौन कौन से पोस्ट हैं तो वो आपको बता दूं कि ये भी एसएससी जीडी की तरह स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी जो है उसमें आंध्र प्रदेश के लिए 424 वैकेंसी हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो आपको बता देते हैं। तो यहां पर बता दूं कि वैकेंसीज हैं, ड्राइवर की है इसमें, और मोटर मैकेनिक व्हीकल ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगलर, कारपेंटर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन। कुक वाटर कैरियर जो है वो एक में ही किया है। किचन स्टाफ, बार्बर, सफाई कर्मचारी, टोटल। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 424 वैकेंसीज है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 18 है, असम की 275 है। वही एसएससी जीडी की तरह पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज की बात की गई है। यही सीआरपीएफ का पॉलिसी है। बिहार की अच्छी वैकेंसीज हैं 726, छत्तीसगढ़ का 204 वैकेंसीज है, गोवा की 11 ही वैकेंसी है, गुजरात की 425 है, हरियाणा की 165 है और हिमाचल की 45। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको देखना है कि आपको जिस ट्रेड से आपको अप्लाई करना है उसको देखिए कि आपके स्टेट में वो वैकेंसी, उसके लिए वैकेंसी है या नहीं है। और झारखंड का 293 है, कर्नाटका 460, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज होंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन के हिसाब से उसको ज्यादा मिलता है, 1340 वैकेंसी है। अब उसमें भी फर्दर ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, उसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा। वो है इसमें
107 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। और पायनियर विंग जो है उसकी वैकेंसी जो है वो अलग है। पायनियर की जो वैकेंसीज है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ, जो टोटल 11 ही वैकेंसी है। मेसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। अब एज लिमिट के देखिए आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि एज लिमिट कितना इसमें होना चाहिए। तो एज लिमिट है इसमें ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल है, यानी 1/8/2023 से एज काउंट किया जा रहा है। 1/8/2023 को 21 साल कम से कम होना चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 30 हो जाएगा और SC ST के लिए 32 हो जाएगा। और कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, जितना भी है बाकी मेसन, प्लम्बर, उनके लिए 18 से 23 है, वही 1 अगस्त 2023 को। तो 18 से 23 और उसके बाद 3 साल की छूट मिल गई ओबीसी को, SC ST को 5 की छूट मिल गई। वो पूरा डिटेल दिया हुआ है छूट के बारे में। साथ में ये भी कहा गया है कि ये वैकेंसी जो है वो दिव्यांग श्रेणी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है। और दूसरा यहां पर आपको बताते हैं कि जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, वो लास्ट डेट से पहले आपके पास होने चाहिए। तो अभी तक आपके पास नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, उसको रिन्यू करवा लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आपका वैलिडिटी होता है आपके स्टेट में, उसका ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में कि 1/8/2023 को कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यदि बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मिनिमम 10th पास है। साथ में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1/8/2023 को आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो यदि आपके पास नहीं है, आप अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कहा है इसमें कि 1 अगस्त 2023 तक। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक जो है उसके लिए 10th मैट्रिकुलेट और 10th क्लास पास। इसके साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, 2 years ITI इन मैकेनिक मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT कि आपके पास में 2 years का ITI होना चाहिए। मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, जैसा भी आपके स्टेट में होता है, या आपके पास मोटर व्हीकल का जो 3 years ड्यूरेशन का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिसशिप जो होता है, जैसे टाटा मोटर्स का होता है या किसी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का हो, उसके साथ ही 1 year का एक्सपीरियंस उस संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। इसके अलावा सभी जितना भी ट्रेड्स है उनमें CRPF ने वो नियम लागू नहीं किया। BSF वाला, जो BSF में प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्स होना चाहिए NSQF का, CRPF का भी पहले से आया था डिटेल CRPF का साइट पर, उस पर ये माना जा रहा था। लेकिन यहां पर तो सिर्फ यही कहा गया है मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसका है मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। प्रोफिशिएंट एंड रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, इसका मतलब यदि आपके पास में उसका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेट होगा तभी प्रूव कर पाएंगे। और पायनियर विंग जो है उसमें 1 year इन रेस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मैसनरी और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन, और preference will be given to those having certificate of trade from recognized ITI। प्रेफरेंस दिया जाएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। यदि आपके पास में 1 year एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि 2017 में भी ये भर्ती आई थी, उसमें भी 1 year एक्सपीरियंस के आधार पर आवेदन हुआ था पायनियर की भर्ती। तो ये बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाउ टू अप्लाई पूरा डिटेल दिया हुआ है, और साथ में ही आपको यहाँ पर दिखा देते हैं
के सेंटर जो है कंप्यूटर बेस उसका, और पूरा डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाएंगे। पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। अभी तो देखिए 10वीं पास होना चाहिए। हाइट जो है वही एसएससी जीडी वाला हाइट है, वो बता देता हूं यहाँ पे, और डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। एज कब से काउंट होगा, तो एज होगा 1 अगस्त 2023 की 1 अगस्त। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ।